ना विराट, ना शमी, ना अय्यर, ये खिलाड़ी है असली मैच विनर। जी हां, सेमीफाइनल जिसने जिताया उसके बारे में आपको सबने ये बताया कि भाई कोहली ने शतक लगाया, शमी ने 7 विकेट से मैच जिताया, अय्यर ने शतक लगाया, लेकिन असली हीरो कौन था वो आपको किसी ने नहीं बताया। वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अगर असली मैच विनर की बात की जाए इस मैच की, तो वो है कप्तान रोहित शर्मा। हालांकि आप कहेंगे कि यार इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड, इतने बड़े बड़ी पारियां, पहले 2 शतक तो आए विराट कोहली और अय्यर से, तो वो होने चाहिए, या फिर शमी ने 7 विकेट लिए, वो असली मैच विनर होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो एक जो शुरुआत होती है ना, कहते हैं नींव किसी बिल्डिंग की जितनी मजबूत होती है उतनी वो बिल्डिंग मजबूत होती है। नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो रोहित शर्मा ने जो अटैकिंग, जो सेल्फलेस बैटिंग की ना, शुरुआत की कुछ 20-22 गेंदों पर 47 रन जो बना दिए, उसने टीम इंडिया को मोमेंटम दे दिया। शुरुआत टीम इंडिया बहुत प्रेशर में थी, उसको बार बार 2019 का वो सेमीफाइनल याद आ रहा था, लेकिन रोहित शर्मा ने वो जो तितलियां शुरुआत में उड़ती है ना, वो खत्म कर प्रेशर न्यूजीलैंड पर डाल दिया। पहले ही ओवर में 2 चौके दंदराते हुए दिए और उसके बाद आगे बढ़ बढ़कर चौके और छक्के लगाए। न्यूजीलैंड प्रेशर में आ गया था। पावर प्ले में ही टीम इंडिया के 10 ओवर में ही 84 रन हो गए थे। तो भाई अगर शुरुआत में ही इतनी शानदार शुरुआत किसी कप्तान ने दी है तो उसकी तारीफ तो बनती है। जो 400 के आसपास रन टीम इंडिया बना पाई वो सिर्फ और सिर्फ उस शानदार शुरुआत की वजह से, और वो शानदार शुरुआत दिलाई हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने। सिर्फ यहीं तक वो सीमित नहीं रहे इस मैच में, फिर इंपैक्ट डाला शानदार कप्तानी से। शुरुआत के 5-6 ओवर जब सिराज और बुमराह से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, दोनों सामने वाले ओपनर सेट हो गए थे, 13-13 रन बना चुके थे, तो अगर दूसरा कप्तान होता, जैसे पिछले मैच में देखा कि 4-4 ओवर कम से कम 5-5 ओवर का स्पेल नई गेंद से देता है, वहां पर उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा मैच विनर शमी है, जो जिसका सिक्का चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो उनको 5वें-6वें ओवर में ही ले आए। और ये कप्तानी देखिए, पहली ही गेंद पर शमी ने आके डेवन कॉनवे का विकेट ले लिया। उसके बाद 8वें ओवर में रचिन नवीन को आउट कर दिया, यानी कि अपने शुरुआती 2 ओवर में ही सामने वाले विरोधी के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज, जो इस वर्ल्ड कप में रन्स के मामले में नंबर 1 और नंबर 2 पर थे न्यूजीलैंड की तरफ से, डेवन कॉनवे और रचिन नवीन। हालांकि मिशेल भी है उस लिस्ट में, लेकिन दोनों बहुत खतरनाक है। अगर वो टिक जाते तो बहुत दिक्कत हो सकती। तो वहां पर एक शानदार कप्तानी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जब न्यूजीलैंड 200 के आसपास पहुंच गई थी, कुछ 32 ओवर में 220 हो गए थे, तब एक बार फिर से उन्होंने शानदार कप्तानी की। उनको पता था कि भाई विकेट चाहिए अब, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेंदबाज है, मैंने सारे गेंदबाजों को टेस्ट कर लिया है। वहां पर वो लेकर आते हैं शमी को। 33वां ओवर होता है, शमी उस ओवर में पहले विलियमसन को आउट करते हैं, 2 गेंदबाज टॉम लेथम को आउट करते हैं। न्यूजीलैंड एक बार फिर से बैकफुट पर, लेकिन मैच यहीं खत्म नहीं हुआ था। रोहित का असली टेस्ट अभी बाकी था। अब शमी के ओवर कम बचे थे, बुमराह के भी ओवर कम बचे थे, बीच में सिराज को देना ही पड़ रहा था क्योंकि छठा बॉलिंग ऑप्शन था नहीं, सिराज पीटे जा रहे थे। तो वहां पर एक बार फिर से उन्होंने शानदार कप्तानी की। लोग सोच रहे थे शमी को वापस लाया जाएगा, हो सकता है यहां पर ओवर खत्म करा दिए जाए, लेकिन नहीं। जब फिलिप्स और डेल मिचेल लगातार छक्के पर छक्के लगा रहे थे, तब उन्होंने बीच में 2 ओवर कुलदीप यादव से भिजवाए। बहुत रिस्क था उसमें, लेकिन उन्होंने, कुलदीप यादव ने क्या गेंदबाजी की। कुछ 42वां या 43वां ओवर था, जो उनका 9वां ओवर था, उसमें उन्होंने 1 रन दिया। उसके बाद जो उनका आखिरी ओवर था उसमें 2 या 3 रन दिए। अब सोचिए, न्यूजीलैंड को हर ओवर में चाहिए 12-13, यानी कि कुलदीप के आखिरी 2 ओवर में न्यूजीलैंड को चाहिए थे 24-25, और कुलदीप ने दिए कितने, 5-6। ये थी शानदार कप्तानी। यहां से और प्रेशर पड़ा ग्लेन फिलिप्स पर, और उसके बाद वो पता थे, रोहित को पता था कि अब कुलदीप के ओवर में रन नहीं आए हैं तो ये सामने वाले गेंदबाज को अटैक करेंगे। वहां पर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ऐसे गेंदबाज को बॉलिंग देते हैं जिनके खिलाफ अटैक करना मुश्किल होगा, विकेट आसान होगा। उन्होंने बुमराह को लगा दिया और बुमराह ने डिलीवर कर दिया। बुमराह को आसान नहीं होता भाई मारना। आप अगर मारने जाएंगे, मजबूरी आपको मारने की, तो आप बुमराह को विकेट दे देंगे। यही हुआ। बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को अपने जाल में फंसा लिया, जडेजा ने कैच पकड़ा। जैसे ही ग्लेन फिलिप्स आउट हुए, मामला खत्म हो गया न्यूजीलैंड का, क्योंकि डेल मिचेल अकेले पड़ गए थे। उसके सामने शमी को लगा दिया, शमी ने मिचेल को आउट किया। न्यूजीलैंड देखते ही देखते खल्लास। 306 के आसपास उनके जब मिचेल आउट हुए, तब फिर भी बहुत रन चाहिए थे, 100 के आसपास रन चाहिए थे, वहां पर खत्म हो गई न्यूजीलैंड। और इस तरीके से टीम इंडिया सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गई। वो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी इस बारे में कहा है कि रोहित शर्मा ही असली मैच विनर है। नासिर हुसैन कहते हैं, कल आप देखेंगे कि विराट कोहली की हेडलाइंस, श्रेयस अय्यर की हेडलाइंस, मोहम्मद शमी की हेडलाइंस, लेकिन भारत का असली हीरो और जिसने भारतीय क्रिकेट का कल्चर बदल दिया, वो रोहित शर्मा है। जब भारत इंग्लैंड से खराब क्रिकेट खेलकर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा था, तो उन्होंने डीके से कहा था कि हमें बदलना होगा। कहना एक बात होती है, करना अलग होता है। आज मेरे लिए रियल हीरो रोहित रहे। पहली बार टूर्नामेंट में उनका टेस्ट हुआ। ग्रुप स्टेज और नॉकआउट में काफी अंतर होता है। क्या यहाँ भी निडर होकर खेल सकते हैं?
कप्तान मैदान पर आए और ड्रेसिंग रूम को दिखा दिया कि हमें वैसा ही खेलना है। वाकई में अगर रोहित शर्मा वैसी नीरस शुरुआत नहीं देते तो टीम इंडिया के विराट कोहली चाहे श्रेयस अय्यर इंडिया को 400 के नजदीक नहीं पहुंचा पाते। कप्तान ने पूरे ड्रेसिंग रूम को दिखा दिया कि हमें किस एटीट्यूड से इस मैच को खेलना है। इसलिए असली मैच विनर अगर कोई है जिसने लगातार 10 जीत इस अपनी कप्तानी में इस वर्ल्ड कप में दिलाई है, रिकॉर्ड जीत, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।